हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में खुले से विचार किया था, जो जीवन रेखा के बिल्कुल साथ में होकर यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा आती है। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हृदय रेखा, जो हमारे दिल की अवस्था यानी कि मन की जो अवस्थाएं होती हैं, व्यक्ति की जो अंतरात्मा की जो अवस्थाएं होती हैं, उसको दर्शाती है। यह हमारे हाथ में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका नाम आत्मरेखा यानी आत्मा से जो संबंध रखे उस रेखा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मनोरेखा, मन की स्थिति को जानने वाली। धर्म रेखा, धर्म क्या है और धर्म को किस प्रकार पालन किया जाता है, यह व्यक्ति किस प्रकार से धर्म के प्रति अपने आप को परिवर्तित करता है, वह इस रेखा से हम देख पाते हैं। इसका नाम भी आयु रेखा भी कहा गया है। आयु रेखा। पहले हमने जीवन रेखा के बारे में बात की थी, परंतु अकेले जीवन रेखा के देख लेने से किसी भी व्यक्ति के आयु के विषय में चर्चा करना गलत हो जाता है, फल कथन सही नहीं रहते। हमें आयु की गणना के लिए तीनों रेखाओं को आपस में जोड़ना होगा, तभी हम आयु की गणना कर पाएंगे। जैसे कि जो हमारी हृदय रेखा है, यदि व्यक्ति का दिल ही धड़कना बंद कर दाए तो उसकी उम्र लंबी किस प्रकार हो सकती है। इसी कारण से हृदय रेखा को भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इसका नाम आयु रेखा भी रखा गया है। इसे हम आत्मरेखा भी कहते हैं, यानी कि जो आत्मा के विषय को दिखाए आत्मरेखा हम इसको कहते हैं। और भी इसके बहुत सारे नाम रहते हैं, मैंने आपको मुख्य मुख्य नाम यहाँ पर लिख कर बताए हैं। इसको पाश्चात्य ने बहुत सारे नाम दिए हैं और आधुनिक काल में भी बहुत सारे नामों से इस रेखा को पुकारा जाता है, प्राचीन काल में भी, परंतु उनसे फलों में कोई अंतर नहीं रहता। मैं आपको फलों के बारे में इसके धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज की वीडियो में हम इसके इंट्रो से, इसकी स्टार्टिंग से बात करेंगे। हमारे हाथ में ये भी जान लेना जरूरी है, यदि व्यक्ति की हृदय रेखा स्वस्थ न हो तो उस व्यक्ति की आयु की गणना करना तीनों रेखाओं के साथ मिलकर करना आवश्यक होता है। यानी कि केवल आयु रेखा ही जीवन का आधार नहीं है, जीवन रेखा ही केवल जीवन का आधार नहीं है, लंबी आयु का आधार नहीं है। तीनों रेखाओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करनी होगी। तो हृदय रेखा हमारे हाथ में बुध पर्वत के नीचे और जहां से हमारा मंगल पर्वत शुरू होता है। मैंने आपको पर्वतों के बारे में बताया था कि बुध पर्वत और मंगल पर्वत का जो मिड पॉइंट होता है, जहां पर ये दोनों पर्वतों के बीच की एक रेखा होती है, वहां से शुरू होकर लगभग यहां से शुरू होकर और गुरु स्थान तक जाती हुई हमें दिखाई पड़ती है। यह रेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। मैक्सिमम लोगों के हाथ में ये रेखा थोड़ी धनुषा आकार यानी कि थोड़ा झुकाव लिए हुए दिखाई देगी, यानी कि सी टाइप का कर्व लिए हुए रेखा इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखेगी। अब ये भी जरूरी नहीं है कि रेखा गुरु पर्वत की ओर ही जाए। ये शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत या फिर गुरु पर्वत के पूर्ण रूप से अंदर तक जा सकती है। इसके फलों में भी अलग अलग बातें होती हैं। तो जब हम हृदय रेखा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमको जान लेना होगा कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों रेखाएं मिलकर जीवन रेखा का निर्माण करती हैं। यानी व्यक्ति का दिल और दिमाग दोनों जिस प्रकार के कार्य करता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का जीवन आधारित होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन चलता है। केवल किसी के हाथ में बहुत अच्छी हृदय रेखा होने से ही वह व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं हो जाता। उसको उन सब चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रेखाएं उसके हाथ में हो, परंतु उसको कार्य स्वयं करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो कार्य सिद्ध होंगे। हाँ, ऐसा होता है कि जिनके हाथ में रेखाएं हों, उनको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा फल मिलने लगते हैं। ऐसा हो जाता है व्यक्ति के साथ। अब हम हृदय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। हृदय रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर यदि गुरु पर्वत की ओर इस प्रकार से आपको जाती हुई दिखाई दे, यानी कि गुरु पर्वत में प्रवेश कर गई है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला, भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति में विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भक्ति में लगा रहता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति पैसे देता है, ऐसा व्यक्ति कर्म से अपने पैसे कमाता है, तो एक बार लेकर माथे को लगाता है और कहता है भगवान की कृपा से आए हैं। तो कुछ इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनकी हृदय रेखा सीधा गुरु पर्वत के अंदर प्रवेश कर गई हो, पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई पड़ रही हो। अब यदि यह रेखा गुरु पर्वत के अंदर प्रवेश कर
द्विशाखित हो गई है, यानी कि एक रेखा ऊपर की ओर निकल गई है और एक सीधा रेखा जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति के भक्ति होना, बहुत अच्छी भक्ति होना ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनीति होता है। ऐसे व्यक्ति की नीति वही होती है जो राज्य की ओर जाए, जिसे हम राजनीति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति के राजनीति बहुत साफ सुथरी और स्पष्ट हमें दिखाई पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर छल कपट की भावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम, अपने घर वालों के प्रति प्रेम, भाई बहन या फिर अपनी घरवाली से बहुत अधिक प्रेम ऐसे व्यक्ति करते हैं, जिनकी यह रेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में रेखा गुरु पर्वत के अंदर आती है और एक ऊपर की ओर और एक नीचे मंगल पर्वत की ओर देखती हुई दिखाई पड़ती है। केवल देख रही है, अभी उसने उसको छुआ नहीं है, केवल वो मंगल पर्वत, निमन जो मंगल है उसकी ओर देख रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपना धर्म, अपने कार्य, अपने राजनीति, सब चीजों के लिए अनुशासन को देखते हुए कार्य करेगा। व्यक्ति हर कार्य को करने से पहले अनुशासन में आएगा और अनुशासन के अनुसार ही अपने हर कार्य को करने की कोशिश ऐसा व्यक्ति करेगा। यानी कि उसके हर काम करने के कुछ नियम होते हैं। भक्ति का अलग समय होता है, काम करने के लिए व्यक्ति के अलग समय होते हैं और वो उसी के अनुसार कार्य करता है। भक्ति के मायने यहाँ पर केवल माला लेकर भक्ति करने से नहीं है। यहाँ पर हर प्रकार की व्यक्ति भक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता परंतु भूखों को भोजन करा सकता है, गरीबों को दान करता है, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करता है जो पुण्य कार्य होते हैं, तो वो भी भक्ति ही मानी जाती है। उसे भी हम भक्ति ही कहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो ऐसा व्यक्ति अनुशासन के अनुसार ही सारे कार्य को करता है। अब यदि ये जो नीचे की ओर शाख आई है और ये मंगल पर्वत की ओर छू ले, इस हृदय रेखा को यहाँ पर छू ले, नीचे की ओर मंगल पर्वत को छू ले, तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल धर्म को मानने वाला नहीं, धर्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की भक्ति होती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति मंदिरों का निर्माण भी करवा सकता है। यानी कि उसकी आस्था में कोई भी छल कपट दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति सरल भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, दिखावा कम करता है और भक्ति पूरे मन से करता है, या फिर उसका धर्म आचरण बहुत अच्छा होता है। हर चीज को रूल के अनुसार करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद होता है, जिनकी रेखा कुछ इस प्रकार से मंगल पर्वत की ओर चली जाए, क्योंकि मंगल पर्वत अनुशासन का प्रतीक है। मैंने जब मंगल पर्वत की हम बात कर रहे थे उसके दौरान मैंने आपको पूरा बात मंगल पर्वत के बारे में बताई थी। तो उसके अनुसार गुरु रेखा, जो हृदय रेखा जो हमारी यहाँ पर आई है, इसके अंदर मंगल के गुण आने लगते हैं। इसी कारण से व्यक्ति ऐसा करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावे की भक्ति नहीं करता। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में धन रेखा बहुत अधिक अच्छी ना हो तो वो किस प्रकार से मंदिर निर्माण करा सकता है, लेकिन उसकी आस्था रहेगी, वो चंदा इकट्ठा करने में सहायता करेगा, लेकिन मंदिर आदि का निर्माण ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से करवाते हैं, क्योंकि इनकी धर्म में बहुत अधिक अच्छी आस्था होती है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा त्रिशाखी यानी 3 रेखाएं आगे से बनी हुई दिखाई दे बने, यानी कि अब एक मेन रेखा जो यहां से आ रही है, इसके अंदर से 2 शाख और निकली हैं, एक ऊपर की ओर चली गई है और एक नीचे की ओर चली गई है, तो ये त्रिशाखित से हम कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसके गुण 3 गुना बढ़ जाते हैं। इस रेखा के गुण 3 गुना अधिक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत भक्ति करने वाला, बहुत अधिक आस्था में रहने वाला, राजनीति करने वाला, मन से संतोष रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति होता है, जिसके हाथ में ये 3 रेखाएं दिखाई पड़े, यानी त्रिशाखित रेखाएं हो जाएं। तो अब यदि यह रेखा यहां से आए और कुछ इस प्रकार से झुक के नीचे की ओर देखने लगे, तो कुछ इस प्रकार का मोड़ लिए हुए यहां पर दिखाई पड़े, यानी हुक सा बना हुआ दिखाई पड़े, तो क्या हो? ऐसी अवस्था में व्यक्ति की भक्ति की दिखावा अधिक होता है, व्यक्ति भक्त कम होता है। यानी हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने के ओर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति तो करता है परंतु भक्ति से अधिक वो दिखावा करने लगता है, जिस व्यक्ति के हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े। तो यदि ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भक्ति करता है परंतु दिखावा उससे अधिक करने लगता है, और यदि यही हुक ऐसे कुछ नीचे की ओर से बना हुआ हो
तो भी ये शुभ लक्षण होता है, ऐसा व्यक्ति भक्ति करने वाला ही होता है। परंतु जो सीधी रेखा जा रही हो, जो सामान्य रेखा जा रही हो, उसके फल इनसे कुछ अधिक दिखाई पड़ते हैं, इनके फल बहुत अधिक अच्छे दिखाई पड़ते हैं। अब तो ये रेखा हम बात कर रहे थे कि कुछ गोलाकार हो, थोड़ा सी कर्व लिए हुए दिखाई पड़े, यानी कि घुमावदार दिखाई पड़े। यदि है रेखा स्ट्रेट चली जाए, तो बिल्कुल सीधी चली जाए, इसके अंदर कोई मोड़ दिखाई ना पड़े और गुरु पर्वत के अंदर सीधी जाकर अंदर गुरु पर्वत के अंदर प्रवेश कर जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के लिए अड़ियल हो जाता है, उसका अड़ियल स्वभाव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति करे तो बहुत अधिक भक्ति करने लगता है, उसको दिन सुबह शाम का कुछ पता नहीं होता। यदि ऐसा व्यक्ति दान करने लगे तो ऐसा व्यक्ति दान बहुत अधिक कर देता है। यदि ऐसे व्यक्ति के मन में ये आ जाए कि मेरे को कोई दान नहीं करना, तो किसी व्यक्ति को कितनी भी आवश्यकता हो, उसके सामने कोई भूखा क्यों ना हो जाए, परंतु यह 1 रुपया दान नहीं करेगा। यानी कि उसके स्वभाव में अड़ियलपना आ जाता है, वो हमेशा एक पक्ष की नहीं सुन पाता, एक पक्ष को देख नहीं पाता कि उसको जरूरत है या नहीं। बिना जरूरत में क्या पता वो पूरा दान ही दान कर दे, और बिना जरूरत वाले व्यक्ति को क्या पता 1 रुपया भी ना दे। कुछ इस प्रकार का ऐसे लोगों का स्वभाव हो जाता है। अब यदि मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल सीधी दिखाई पड़े और ऊपर से हृदय रेखा भी बिल्कुल सीधी जाती हुई दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति की क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बहुत, ये रेखाएं जो दोनों आपको स्ट्रेट किसी के हाथ में दिखाई पड़े तो ये इतनी दोषपूर्ण होती है कि किसी आतंकवादी के हाथ में यदि आप इस प्रकार की रेखा देखेंगे तो उसके हाथ में इसी प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। वे व्यक्ति की जान की कीमत नहीं समझ पाते, किसी व्यक्ति का आदर सम्मान नहीं कर पाते जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हो। तो उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को अधर्म अच्छा लगने लगे तो वो अधर्म की हर सीमा को पार, धर्म की हर सीमा को पार कर देते हैं। वो धर्म को एक तरह से मजाक लेने लगते हैं और सभी अधर्म के कार्य करने लगते हैं। कुछ आतंकवादियों के हाथ में कुछ इस प्रकार की, टेररिस्ट जो होते हैं उनके हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ती है। ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों ही बिल्कुल सीधी हो जाए तो ये निश्चित रूप से अशुभ फल है, और हृदय रेखा का सीधा होना भी अशुभ फल ही होता है। यानी कि हृदय रेखा बहुत अधिक सीधी चली जाए तो भी वो अशुभ ही मानी जाती है। अब यदि हृदय रेखा यहां से निकलकर जो हमारा शनि और गुरु का जो पर्वत है, यानी कि मध्यमा और तर्जनी उंगली का जो मिड पॉइंट है, जहां पर ये दोनों उंगलियां शुरू होती हैं, इसके अंदर यहां पर आकर रुक जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन और प्रेम दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति धन को भी चाहता है और प्रेम को भी। ऐसा व्यक्ति आस्था भी करता है, साथ में धन भी कमाता है। धर्म के साथ धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यानी कि धर्म का फायदा उठाकर नहीं, परंतु धन अलग से कमाता है और अपने धर्म का पालन अलग से करता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति 2 नंबर का पैसा कमाने वाले व्यक्ति बहुत कम देखने में मिलते हैं, जिनके अंदर ही इस प्रकार के हों। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर पैसे कमाने वाले हों, या फिर अनैतिक कार्य में अपने धन को लगाने वाले व्यक्ति हों। उनके हाथ में इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई नहीं देगी। ये ऐसे व्यक्ति नहीं होते। हाँ, इनका जो प्रेम संबंध है वो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति कुछ रोमांटिक टाइप के आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनके इस प्रकार की रेखा हमें हाथ में दिखाई दे। अब इन्हीं विषयों के साथ हम आगे आने वाली वीडियो में हृदय रेखा के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। बढ़ते रहेंगे आगे इन्हीं विषयों के साथ। हम विस्तार से चर्चा करते करते हृदय रेखा के अन्य तथ्यों के बारे में भी हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।